हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. Assume each conducting plate is having same dimension and neglect the thickness of the plate. Epsilon naught A divided by D equals 7 microfarad. Here A is the area of the plate. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is series and parallel combination of the capacitance. यानी यहाँ पे अगर हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करें कैपेसिटेंस का, उस पर्टिकुलर केस में जो इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू गिवन होती है, अगर पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो उस पर्टिकुलर केस में इट इज़ गिवन एज C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन. और अगर हम बात करें यहाँ पे सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, सो इट विल बी गिवन एज 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन. और यहाँ पे अगर दो कैपेसिटेंस हमारे पास सीरीज में गिवन होते हैं उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है इट इज़ गिवन है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, दैट इज ये C की वैल्यू है हमारे पास 7 माइक्रोफैरेड के बराबर. तो यहाँ पे जो दो कैपेसिटर दे रखे हैं, अगर हम यहाँ पे ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो C/2 और C यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है. इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बनेगी इसको हम C1 के बराबर मान लेते हैं, और इसकी जो वैल्यू होगी क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट विल बिकम C/2 इंटू C डिवाइडेड बाई C/2 प्लस C. ये हो जाएगा हमारे पास C²/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2C प्लस C, इट विल बिकम 3C के. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा. दिस वैल्यू विल बिकम C/3 माइक्रोफैरेड के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम इस सर्किट को रीड्रॉ करें, ये आ गया टर्मिनल A, यहाँ पे हमने कैपेसिटर यूज किया दैट इज C. इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमारे पास बना इट इज C/3, इट इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल B, और यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट है इट इज कनेक्टेड एज C. नाउ यहाँ पे A और B के अक्रॉस अगर हम बात करें, दिस वन इज गिवन एज ऑल्सो C, इसकी वैल्यू भी C के बराबर है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे पास C/3 का कनेक्शन है ये C के साथ पैरेलल में है, क्योंकि दोनों की जो प्लेट है ये डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट है. तो इनका जो इक्विवेलेंट बनेगा, अगर हम इसकी बात करें इसको हम C2 से इंडिकेट कर देंगे तो डायरेक्ट दोनों ऐड हो जाएंगे, इट विल बी C प्लस C/3. ये आ जाएगा हमारे पास 4C/3 के. तो यहाँ से अगर हम सर्किट को रीड्रॉ करें तो ये आ जाएगा टर्मिनल A, यहाँ पे कैपेसिटर आ जाएगा इट विल बी C. इक्विवेलेंट कैपेसिटर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी C2 की, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 4C डिवाइडेड बाई 3 के. ये टर्मिनल आ गया B. नाउ यहाँ पे जो दोनों टर्मिनल A और B कनेक्ट हैं, दीज आर कनेक्टेड टू दी कैपेसिटर C के. नाउ यहाँ पे हम कह सकते हैं जो 4C/3 है और जो C हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर है, दोनों सीरीज में कनेक्ट है क्योंकि एक ही प्लेट यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट है, और जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो दोनों में यहाँ पे सेम फ्लो करेगी. सो फ्रॉम हियर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी हम C3 से इंडिकेट कर देते हैं, इट विल बिकम C इंटू C2 डिवाइडेड बाई C प्लस C2. C3 की जो वैल्यू होगी ये बन जाएगी C इंटू 4C डिवाइडेड बाई 3, होल डिवीजन हो जाएगा C प्लस 4C/3 के. तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4C² डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7C के. C से C कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी. C3 की जो वैल्यू आएगी इट विल बी गिवन एज 4/7C के. नाउ यहाँ पे अगर हम इस सर्किट को अगेन रीड्रॉ करें, ये आ गया टर्मिनल A, ये आ जाएगा 4/7C के, और ये जो टर्मिनल आएगा दिस वन इज टर्मिनल B, इसका जो कनेक्शन है यहाँ पे C के साथ जाएगा. तो दोनों जो कैपेसिटर हैं अगेन हम देख सकते हैं इस प्लेट का डायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ है, इस प्लेट का डायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है. तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा दोनों का एडिशन बनेगा, दैट विल बी 4/7C प्लस C. ये आ जाएगा 7C प्लस 4C 11C डिवाइडेड बाई C. नाउ यहाँ पे वी नो दैट जो C की वैल्यू है इट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाई D इक्वल
7 माइक्रोफैरेड के। तो अगर हम यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर दें तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बनेगी वी कैन कैलकुलेट, इट विल बी गिवन एज 11/7 इंटू 7 माइक्रोफैरेड। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 11 माइक्रोफैरेड। दिस वन विल बी द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर find the equivalent capacitance between the points A and B. It will be given as 11 microfarad. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.